ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोक भवन में ये बैठक लगातार कैबिनेट की जारी है। तो योगी कैबिनेट की ये बैठक लगातार जारी है। सुबह 10 बजे से ये बैठक शुरू हो गई है और माना जा रहा है कि कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। कैबिनेट बैठक में 20 से अधिक प्रस्ताव पर पेश किए जाएंगे, जिनमें से कुछ प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। तो नगर निकाय चुनाव के बाद पहली ये कैबिनेट बैठक है। माना जा रहा है कि इस दौरान 4 निजी विश्वविद्यालयों के अक्षय पत्र जारी करने का प्रस्ताव है। श्रृंगवेरपुर धाम के विकास का प्रस्ताव शामिल है। निवेशकों को नीति के तहत दिए जाने वाले लाभ का प्रस्ताव है। इसके साथ ही साथ पुराने भवनों के ध्वस्तीकरण की मंजूरी का भी प्रस्ताव शामिल है, जिनमें से कुछ प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। और आपको बताते चले कि इस बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ 11 बजे लोक भवन के ऑडिटोरियम में द केरल स्टोरी फिल्म का स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है। तो सभी मंत्री इस फिल्म को देखते हुए नजर आएंगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी जुड़ चुके हैं हमारे साथ लखनऊ से। एसके, चूंकि देखिए अभी कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है, अभी कुछ जानकारी सामने आ पाई है इस बैठक को लेकर? किन किन प्रस्तावों पर चूंकि मुहर लगनी है, कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक लगातार जारी है। और अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने से जो अधिसूचना चूंकि उत्तर प्रदेश में जारी थी, निकाय चुनाव चल रहे थे, उनके नामांकन और नामांकन के बाद फिर मतदान 2-2 चरणों का, तो उस दौरान उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक नहीं हुई, क्योंकि उस दौरान कोई भी बड़े फैसले नहीं लिए जा सकते थे। चूंकि अब चुनाव संपन्न हो चुका है और अब कल परिणाम का दिन है, तो ये पहली बैठक है जो कि नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के सदस्यों के साथ लोक भवन में कैबिनेट बैठक कर रहे हैं। कई अहम प्रस्ताव हैं जिनको लेकर यूपी कैबिनेट में चर्चा हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 निजी विश्वविद्यालय हैं, उनको आशय पत्र दिए जाने से जुड़ा हुआ प्रस्ताव यूपी कैबिनेट की बैठक में है। साथ ही साथ चित्रकूट धाम मंडल और उसके अलावा जो श्रृंगवेरपुर धाम है, उसके सांस्कृतिक और धार्मिक विकास से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी यूपी कैबिनेट की बैठक में है। उसके अलावा जो पुराने भवन है, उनके ध्वस्तीकरण से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है। और उत्तर प्रदेश सरकार जो औद्योगिक विकास नीति 2023-24 लेकर आई थी, उसमें जो निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं, उनको विभिन्न लाभ सब्सिडीज देने की घोषणा की गई थी, उनसे जुड़े हुए प्रस्ताव भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है। तो ये वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर यूपी कैबिनेट की बैठक में लगातार चर्चा चल रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के सदस्यों के साथ इन विषयों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद है कि करीब दर्जन भर से ज्यादा प्रस्ताव इस कैबिनेट की बैठक में रखे गए हैं, जिन पर लगातार चर्चा जारी है। अगर ये पास होते हैं तो आज के बाद से ही इन पर इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी कैबिनेट बैठक के बाद में अपने कैबिनेट के सदस्यों के साथ जो द केरला स्टोरी फिल्म है, उसकी स्क्रीनिंग भी देखनी है, क्योंकि यह स्क्रीनिंग लोक भवन में रखी गई है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बैठते हैं। और इसके पहले भी जब इस तरीके की कोई मूवीज आई हैं, तो उनको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में देखा है। आज भी मुख्यमंत्री इसको लोक भवन में देखने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे का वक्त है। आप मेरे पीछे कुछ तस्वीरें हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो तस्वीरें आपको दिखाएं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो दर्शकों को भी बुलाया गया है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं। आप देख सकते हैं उनकी लाइन लगातार लगी हुई है। वजह है कि ये मुख्यमंत्री कार्यालय है, मुख्यमंत्री यहाँ बैठते हैं, सुरक्षा के कारण है, जिस वजह से लगातार जो उनकी चेकिंग है वो यहाँ पर हो रही है। चेक करने के बाद उनको वहाँ भेजा जाएगा जहाँ पर इस मूवी की स्क्रीनिंग होगी, और वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के सदस्यों के साथ ये मूवी देखेंगे, जिसमें 150 से ज्यादा बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्य भी शामिल होंगी। विभिन्न विद्यालयों की जो छात्राएं हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है, ताकि वो इस मूवी में देख सकें कि किन तथ्यों को लेकर जो निर्माता निर्देशक हैं उन्होंने
इसमें चीजें बताई हैं, क्या तथ्य बताए गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको टैक्स फ्री भी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इसका समर्थन कर रही है। जो द केरला स्टोरी की पूरी टीम है, जिसमें निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री सभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चूंकि मिले थे। महिलाएं वहां पर पहुंच रही है, ने बड़ी संख्या में महिलाओं को भी, दर्शकों को भी रखा गया है। क्या आपकी उनसे बातचीत हो पाई है इस फिल्म को लेकर? उनका क्या कुछ कहना है? और जब उत्तर प्रदेश की सरकार इस तरह से उन्हें फिल्म दिखा रही है ताकि वो फिल्म देखकर चीजें समझ सके, देख सके और खुद इसका निर्णय ले सके कि किस तरह की ये फिल्म है, कहीं ना कहीं आपकी बातचीत हो पाई है क्या उनसे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो छात्राएं हैं उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उनको ये अवसर दिया गया कि वो इस फिल्म की स्क्रीनिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देख सकें और जो तथ्य इस फिल्म में दिखाए गए हैं उन पर वो जान सकें कि आखिर जो हो हल्ला मचा हुआ है, जिसको लेकर लगातार कई जो गैर बीजेपी शासित सरकारें हैं वो इसका विरोध कर रही हैं। पश्चिम बंगाल इसको बैन कर चुका है, दूसरे स्टेट्स में भी जैसे केरला है वहां पर भी इसका विरोध चल रहा है। हालांकि जो भाजपा शासित प्रदेश हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, टैक्स फ्री हो चुकी है, मध्य प्रदेश हो, टैक्स फ्री हो चुकी है, उत्तराखंड में भी इसको लेकर लगातार विचार चल रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो सीधे तौर पर हम देखें तो इस मूवी को लेकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे के सामने दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर जो भाजपा शासित सरकारें हैं वो इस मूवी के पक्ष में हैं और जो गैर भाजपा शासित सरकारें हैं वो इस मूवी के अगेंस्ट में हैं। हालांकि जो यहाँ पर छात्राएं पहुंच रही हैं, कुछ लोगों से हमने बात भी की और उनसे पूछने की कोशिश भी की, तो उनका कहना है कि उनको मौका दिया गया है कि वो यहाँ मूवी देखें। उनके विद्यालय प्रशासन की तरफ से उनको यहाँ भेजा गया है, चूंकि मुख्यमंत्री कार्यालय ने उनको अनुमति दी थी और इस अनुमति को मिलने के बाद वो यहाँ पहुंची हैं। हालांकि जो सिक्योरिटी चेक यहाँ पर होता है वो सिक्योरिटी चेक इनका यहाँ पर किया जा रहा है और सिक्योरिटी चेक के बाद इनको उस स्क्रीनिंग हॉल में भेजा जाएगा जहां पर मुख्यमंत्री को ये मूवी देखनी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये स्क्रीनिंग हॉल है ये लोक भवन का वही हॉल है जहां मुख्यमंत्री लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं। काफी बड़ा हॉल है और बहुत सारी जो सीट्स हैं वो वहां पर अवेलेबल हैं। एक हॉल के तरीके से पूरी व्यवस्थाएं यहां पर उपलब्ध हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जो बड़े आयोजन करती है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 1 साल पूरा होने पर या उसके बाद जो विभिन्न महत्वपूर्ण आयोजन हुए हैं उसी हॉल से ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। आज वहीं पर इस मूवी की स्क्रीनिंग भी होने जा रही है। हालांकि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कुछ जो छात्राएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं, अपनी सेल्फी ले रही हैं और अपनी सेल्फी के जरिए कहीं ना कहीं इस जो है इस आयोजन को सफल बनाने की कोशिश जो उत्तर प्रदेश सरकार की है कहीं ना कहीं उसमें जरूर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कोशिश जरूर कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जगह जगह पर पोस्टर्स लगाए गए हैं, यहाँ भी पोस्टर है, उसके अलावा आप उधर देख सकते हैं काफी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, क्योंकि जो लोग भी इसमें अंदर जा रहे हैं वो लोग ये सारी चीजें सिक्योरिटी ठीक है इसके बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। लगातार इसके लोक भवन में मौजूद है और देखिए जिस तरह से फिल्म को लेकर लगातार स्क्रीनिंग आज की जा रही है और बड़ी संख्या में लड़कियों को बुलाया गया है, महिलाओं को बुलाया गया है ताकि इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। और स्कूलों की छात्रा भी पहुंची हुई है, कॉलेज की छात्रा पहुंची हुई है इस फिल्म को देखने। और देखिए ये तस्वीरें आपको लोक भवन से दिखा रहे हैं जहां पर कॉलेज की छात्राएं पहुंची हुई हैं इस फिल्म के लिए। लगातार इस स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए इनवाइट किया गया है, इन्हें आमंत्रित किया गया है और ये तस्वीरें आपको लगातार वहीं से दिखा रहे हैं। और छात्राओं का कहना है कि ये फिल्म कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश दे रहा है और बहुत सारी उम्मीदें भी हैं इस फिल्म से, क्योंकि आज स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए ये छात्राएं पहुंची हुई हैं और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार हमारे साथ एसके बने हुए हैं। एसके, सरकार की तरफ से इनको इनवाइट किया गया है, इनके विद्यालय में इनविटेशन गया था जिसके बाद इनको यहाँ भेजा गया। हालांकि जो सुरक्षा चेक है वो अब ये उससे गुजर चुकी हैं और उसके बाद क्या यहाँ पर आई हैं? हम लोग यहाँ पे मूवी देखने आए केरला मूवी और बहुत एक्साइटेड है और पहली बार मूवी देखने जा रहे हैं ऐसे, तो बहुत एक्साइटेड है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में देखने के हाँ, हम लोग को बताया गया कि
एसके आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अगर आप अपनी आवाज क्लियर कर सकें, उसके बाद हम छात्राओं से जानेंगे कि आखिर इस फिल्म को लेकर उनकी क्या कुछ राय है, क्योंकि आपकी आवाज तकनीकी दिक्कतों की वजह से क्लियर नहीं आ पा रही है। लगातार आपको बता रहे हैं, लोक भवन में आज स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है, चूंकि अभी कैबिनेट की बैठक चल रही है जहां कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। उसके बाद ये स्पेशल स्क्रीनिंग जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके साथ पूरा उनका मंत्रिमंडल मौजूद होगा और इसके साथ ही साथ तमाम ऑडिटोरियम में छात्राएं मौजूद होंगी, महिलाएं मौजूद होंगी। एसके हमारे साथ लगातार लोक भवन से जुड़े हुए हैं। एसके, बिल्कुल, हम कुछ और छात्राओं से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। आज इस मूवी को देखने आई हैं। मूवी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ये मूवी देखने जा रहे हैं। हाँ, तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बहुत अच्छी बात है कि मतलब ये सब किया है। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ और छात्रा हैं, उनसे भी हम पूछने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगी इस मूवी को लेकर? पहले मूवी देखेंगे तब कहेंगे। लगातार इसको लेकर विवाद चल रहे हैं, कुछ सरकारें विरोध भी कर रही हैं। आज मुख्यमंत्री ये मूवी देखने जा रहे हैं, आप भी शामिल हैं। जी, मूवी बहुत अच्छी है, सुनने में आया है। आज देखेंगे तब बताएंगे कि मूवी कैसी है। बिल्कुल, यहाँ पर जो छात्राएं हैं वो कह रही हैं कि उनको कुछ लोगों से पता चला है कि मूवी अच्छी है। हालांकि जो लाइन है आप देख सकते हैं काफी लंबी है, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो छात्राएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं। और ये उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी छात्राएं हैं, जिनको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इनवाइट किया गया है। उनके विद्यालय प्रशासन ने उनको यहाँ पर भेजा है। और ये वो हॉल है, मैं आपको वो अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो हॉल भी आपको दिखाएं जहां पर इस मूवी की स्क्रीनिंग होनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सिक्योरिटी चेक है। हालांकि यहाँ पर जो कॉलेज हैं उनकी तरफ से एक लिस्ट यहाँ पर दी गई है। आप देख सकते हैं कि उनके सबके पास में अपने अपने जो आईडी कार्ड्स हैं वो यहाँ पर हैं, और उन आईडी कार्ड्स के जरिए कहीं न कहीं उनका यहाँ पर चेक हो रहा है। जो कॉलेज के आईडी कार्ड है, साथ ही साथ जो उनके दूसरे आईडी कार्ड जिसमें आधार कार्ड या दूसरे जो आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं वो इनके पास है, और उनके जरिए ही इनको अंदर भेजा जा रहा है। और लगातार से थोड़ा हिचकिचा रही है, लेकिन अगर बात हो पाए, क्योंकि फिल्म को लेकर विवाद भी है, समर्थन भी है, लोग बड़ाई भी कर रहे हैं, तो छात्राएं किस तरह से एक्साइटेड हैं पहले से, क्योंकि आज मुख्यमंत्री के साथ ये फिल्म देखनी है। कहीं ना कहीं पहले से ही स्टोरी का कुछ ना कुछ अंदाजा तो लग ही जाता है, तो आज किस तरह से फिल्म से कितनी उम्मीदें रख रही हैं छात्राएं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम कुछ और छात्राओं से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये छात्राएं यहाँ पर पहुंची हैं और उन छात्राओं से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे इस फिल्म को लेकर। अभी तो हम लोग ने देखा नहीं, अब जा रहे हैं हम लोग देखने। विवाद भी चल रहा है, लगातार आप पढ़ रहे होंगे, पेपर्स में आ रहा है, विवाद भी है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको टैक्स फ्री भी कर दिया है। जी, अब देख के जो पता चलेगा मूवी कैसी है, हम लोग ने तभी देखा नहीं है। बिल्कुल, ये कह रही हैं इनको पता चला है, हालांकि अभी इन्होंने देखी नहीं है, अब ये देखेंगे, उसके बाद इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगी। और कहीं ना कहीं जो आप देख सकते हैं काफी लंबी लाइन है और पीछे तक लगी हुई है। लगातार जो वो हॉल है जिस हॉल में इस मूवी का प्रदर्शन किया जाना है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं, और यहाँ पर भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं, क्योंकि जो पुलिसकर्मी हैं, साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लोग हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, और साथ ही साथ बीजेपी महिला मोर्चा की भी जो सदस्य हैं वो भी यहाँ बुलाई गई हैं, वो भी यहाँ पर साथ में मूवी देख रही हैं जी। हालांकि यहाँ पर लिस्ट दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, कॉलेज प्रशासन की तरफ से, उस लिस्ट के जरिए ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। हालांकि इसके पहले ही सिक्योरिटी चेक हो चुका है। बिल्कुल, इसके देखिए सिक्योरिटी चेक किया जा रहा है, बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद हैं और इसके साथ ही महिलाएं भी लगातार पहुंच रही हैं। बहुत शुक्रिया इसके इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए, और किस तरह से इस पूरी फिल्म को लेकर ये स्पेशल स्क्रीनिंग इस वक्त लोक भवन में रखी गई है। तमाम सिक्योरिटी चेक हो रहा है और एक तरफ कैबिनेट की बैठक भी लगातार जारी है, और बैठक के बाद इस स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान ये फिल्म दिखाई जाएगी। वहीं न्यूज वन इंडिया ने यूपी के मंत्री अनिल राजभर से खास बातचीत की है। इस दौरान द केरला स्टोरी और निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ है उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय मंत्री अनिल राजभर।
उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता भी हैं। मंत्री जी, जिस तरीके से लगातार केरल स्टोरी को लेकर विरोध चल रहा है, जो भाजपा शासित प्रदेश हैं वो इसको लगातार टैक्स फ्री कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट है, चाहे वो केरला हो, पश्चिम बंगाल हो, वहाँ पर इसका विरोध चल रहा है। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया है। विपक्ष तरह तरह के आरोप लगा रहा है, क्या कहेंगे? बड़ी सीधी सी बात है कि अगर देश के बाहर की शक्तियां या आतंकवादी शक्तियां कोई साजिश करती हैं, अगर उसका हम पर्दाफाश कर रहे हैं, चाहे माध्यम कोई हो, तो उसका स्वागत करना चाहिए कि उसका विरोध करना चाहिए। और ये विषय तो देश की बहन बेटियों से जुड़ा हुआ विषय है। हम लोगों को तो उनका अभिनंदन करना चाहिए, सिनेमा वालों का। ये कौन सी मानसिकता है? आखिर इनमें और आतंकवादियों में अंतर क्या है? ये आतंकवादियों के कार्यक्रमों का समर्थन नहीं है तो और क्या है? एक चीज है कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी हैं, उन्होंने एक पोस्टर लगवाया है। आप भी कह रहे हैं कि ये आतंकवादियों के तरीके का एक कृत्य है। उन्होंने एक पोस्टर लगाया, उस पोस्टर में दिखाया है कि आतंकवादियों की तरफ से डायरेक्ट हो रहे हैं कुछ नेता, और वो इस तरीके से विरोध कर रहे हैं क्योंकि ऊपर से ऐसे उनको निर्देश हैं कि इस तरीके का विरोध आप करिए। नहीं देखें भाई, आप जनता को पिक्चर देखने दीजिए ना। आप जनता को इतना नासमझ क्यों समझते हैं? आप इसका विरोध करके एक तरीके से आतंकवादियों के जो कार्यक्रम है, आप उसको बल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से आप उसका समर्थन ही कर रहे हैं। तो आप में और आतंकवादियों में फर्क क्या है? आज 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, जिसमें से एक स्वार है, रामपुर की सीट है, और एक छानबे है। हालांकि अगर हम स्वार सीट की बात करें तो आजम खान का गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी या आजम खान के परिवार का कोई न कोई रामपुर आजम स्वार से हमेशा सीट पर काबिज रहा है। इस बार चीजें कुछ अलग हैं, क्या देख रहे हैं दोनों सीटों पर? नहीं, 96 तो पिछले बार से ज़्यादा बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। हमारे अपना दल यस जो पार्टी है, हमारे साथ जो सहयोगी पार्टी है, हमारे गठबंधन के साथ साथी हैं, तो वो तो हम जीतने जा रहे हैं। लेकिन स्वार का परिणाम निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश देने वाला है। मुस्लिम वर्ग में भी एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो उत्तर प्रदेश की सरकार के विकासवादी नीति के साथ चलना चाहता है। पिछले बार लोकसभा का उपचुनाव हुआ, उसके परिणाम भी इस तरह के संदेश दिए, और स्वार भी हम जीतने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर उसका असर आप देखिएगा आने वाले दिनों में, आने वाले राजनीति में, और ख़ास तौर पर लोकसभा के चुनाव में भी इस तरह के चीज़ों का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ है, पहले चरण का निकाय का चुनाव संपन्न हो चुका है, दूसरे चरण की भी लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं, मतदान होने जा रहा है। आप क्या देख रहे हैं? 2024 से पहले अखिलेश यादव 4-5 रैलियां की हैं, मुख्यमंत्री ने अर्धशतक पूरा कर दिया है। सबसे ज़्यादा रैलियां भारतीय जनता पार्टी की हैं। संगठनात्मक तौर पर तैयारियां बेहतर हैं। हर पार्टी दावे कर रही है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या भारतीय जनता पार्टी की, ये हमारी बेहतर परफॉर्मेंस होगी। किस तरीके से इसको देख रहे हैं? देखिए, नगरीय विकास को बड़े ही प्राथमिकता पर सरकार ने लिया और सरकार ने बहुत काम किया। उसका असर चुनाव में देखने को मिल रहा है। एक तरफा निकाय के चुनाव पर भाजपा का कब्जा होने जा रहा है। 17 के 17 निगम जीतने जा रहे हैं, पूरे निकाय पर कब्जा भाजपा का होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर उसका असर तो आने वाली राजनीति पर पड़ता ही है। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल बता रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। जहां तक निकाय चुनावों का सवाल है, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने निकायों के विकास पर काम किया है। लगातार निकायों का विस्तार किया गया, विकास किया गया। यही वजह है कि जनता आज उत्साहित है और बेहतर परिणाम इस चुनाव से निकलकर सामने आएंगे। जहां तक फिल्म का सवाल है, अगर कोई चीज जागरण से संबंधित लोगों को दिखाई जा रही है तो जनता को समय देना चाहिए कि वो इस चीज को समझे। और इस तरीके की घटनाएं या इस तरीके का विरोध करना कहीं ना कहीं एक तरीके से दिखाता है कि आतंकवादियों की चीजों का समर्थन जरूर है। कैमरामैन अमित शाहानी के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर के बिल्हौर नगर पालिका में एक बार फिर से मतदान होने जा रहा है। आपको बता दें कि आज ये मतदान किया जा रहा है दोबारा से। अराजक तत्वों ने कल मतपेटियों में डाली थी स्याही और पानी, तो निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में सड़कों पर उतरकर की थी नारेबाजी। जिला निर्वाचन अधिकारी का 3 मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग का फैसला। वार्ड नंबर 16, 22 और 25 की पेटियों में पानी और स्याही डालने की शिकायत मिली थी। तो कानपुर के बिल्हौर नगर पालिका में आज दोबारा हो रहा है मतदान। तो किस तरह से अराजक तत्वों ने कल मतपेटियों में स्याही और पानी डाल दी थी, जिसकी वजह से एक बार फिर से ये मतदान आज किया जा रहा है। कानपुर के बिल्हौर में ये मतदान चल रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन पे
सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की गई। तो जिला निर्वाचन अधिकारी का 3 मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग का फैसला लिया गया। वार्ड नंबर 16, 22 और 25 मतपेटियों में पानी स्याही डालने की शिकायत सामने आई थी। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कानपुर से रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामजी, आज चुकी एक बार फिर से ये मतदान की प्रक्रिया बिलौर नगर पालिका में देखने को मिल रही है, क्या कुछ तस्वीरें अभी फिलहाल? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं 11 मई को जो मतदान हो रहा था, इस मतदान के दौरान जब आखिरी का 1 घंटा बचा था मतदान का, उस दौरान बताया जा रहा है कि कुछ आवाज तक वहाँ पहुँचते हैं जो वार्ड 76-77 के जो मतदान केंद्र थे, जहाँ पर वार्ड 16, 22 और 25 में जो वहाँ पर वोटिंग हो रही थी, वहाँ पर उस मतदान पेटियों के अंदर स्याही और पानी डाल दिया गया था, जिस कारण वहाँ के जो निर्दलीय प्रत्याशी शमशादुल्लाह खान और इसके अलावा जो दूसरी महिला प्रत्याशी डॉक्टर वरुण खरेरिया, लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद वही मतदान केंद्र जो इस्लामिया स्कूल है जहां पर मतदान हो रहा था, उसके बाहर गेट पर जाकर के वहां पर नारेबाजी करने पर और एक राजनीतिक दल के विधायक पर आरोप है कि वो अपने समर्थकों से वहां पहुंचे और विरोध करने लगे, क्योंकि सबसे पहले कि वहां पर जो वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा था, वहां पर जम के वोटिंग हो रही थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उस दल की जो राजनीतिक दल की जो पार्टी थी उसके कहीं ना कहीं उसको वोट कम मिलने की आतंक है, जिसके बाद उन्होंने विरोध करते हुए उसमें वहाँ हंगामा किया। हंगामा करने के बाद मतदान पेटी पे स्याही डाल दी और पानी डाल दिया, जिसके बाद इसकी जानकारी जब जिला निर्वाचन अधिकारी कानपुर डॉक्टर विशाख जी को तो वह मौके पहुंचे, में समर्थकों के साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट के साथ अन्य वो सभी अधिकारी मौके पहुंचते हैं और जो हंगामा कर रहे थे निर्दलीय प्रत्याशी के जो समर्थक हंगामा कर उनको समझाने का प्रयास किया और पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। जब काफी देर जांच पड़ताल हो जाती है तो जांच पड़ताल के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने फैसला लिया कि मतदान है जिन 3 वार्ड में, वार्ड 16, 22 और 25 में जहां पर पानी जिन मतपेटियों डाल दे तो वहां पर दोबारा मतदान का फैसला लिया गया। और आज बिल्लौर के उन्हीं 3 वार्ड में 22, 16, 22, 25 में मतदान हो रहा है और जिसको लेकर के वहां पर अब किसी को आने और जाने की परमिशन नहीं है, भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहां पर लगातार मतदान है जो अभी जारी है। जी, इसके साथ ही साथ चूंकि राम जी एक बार फिर से जनता को मतदान करने पहुंचना पड़ रहा है, किस तरह की तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं? क्या जनता उत्साहित नजर आ रही है क्योंकि दोबारा कहीं ना कहीं मतदान करना एक बार फिर से जनता के लिए? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि जब मतदान हो गया था, मतदान के बाद जो बात आई, जो स्थिति बनी है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं कानपुर का जो माहौल है वो खराब करने का प्रयास किया गया, क्योंकि शांतिपूर्ण ढंग से 5:30 तक तो मतदान बेहतर तरीके से हुआ, कहीं पर कोई विवाद नहीं हुआ। छुटपुट जो शिकायतें ईवीएम खराब होने की शिकायतें आई थी उनको ठीक कर दिया गया। लेकिन बिल्लौर में नगर पालिका जो चुनाव हो रहा था, वहाँ पर जिस तरह से अराजक तत्वों ने मतपेटी में स्याही और पानी भरकर कानपुर का माहौल खराब करने का प्रयास किया, बवाल कराने का प्रयास किया, उन सभी को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे उन पर कार्रवाई हो सके। इसके साथ ही ये जो मतदाता उनको दोबारा आज पहुंचना पड़ रहा है मतदान करने के लिए, लेकिन जो उत्साह 11 में तो मतदान जो देखने को मिल रहा था वो नहीं दिख रहा। अभी तक 9 बजे तक में देखा था बहुत ही कम लोग इन तीनों वार्ड से निकल कर आए थे वोट डालने के लिए, क्योंकि जो 11 में को जब मतदान के लिए राज्य सरकार ने एक दिन अवकाश घोषित किया तो सभी बिल्कुल जिससे कि वो घर से निकले और वोट डाल सके। लेकिन आज दोबारा से जब ऑफिस खुले, किसी का स्कूल खुला है तो किसी कोई नौकरी पेशा, वो सभी अपने अपने ड्यूटी पर अपने काम पर जाने निकल चुके हैं। इसलिए जो मतदान की जो प्रतिशत था वो कहीं ना कहीं कम, अभी तक कम देखने को मिल रहा है। जी ठीक है राम जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। अब खबर रायबरेली से है, जहां पर स्ट्रांग रूम में तैनात सिपाहियों को निलंबित किया गया। लापरवाही का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर 8 सिपाहियों को निलंबित किया गया है। आपको बताते चले कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में लगे 8 सिपाही निलंबित हुए हैं। लापरवाही बरतने पर एसपी आलोक प्रियदर्शी ने निलंबित की कार्रवाई की है। भदोखर और मिल एरिया थाने में तैनात थे सभी सिपाही राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में बनाया गया था स्ट्रांग रूम। तो 13 मई को सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना होगी, तो सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको रायबरेली से दे रहे हैं, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था में स्ट्रांग रूम के तमाम सिपाहियों को लगाया गया था, लेकिन लापरवाही बरतने पर इन 8 सिपाहियों को निलंबित किया गया है। बताया जा रहा था कि स्ट्रांग रूम को छोड़कर ये नदारद थे
सभी सिपाही जिन्हें निलंबन की कार्रवाई हुई है इन पर, तो लापरवाही बरतने पर एसपी आलोक प्रियदर्शी ने ये कार्रवाई की है। भदोकर मिल एरिया थाने में तैनात थे सभी सिपाही, तो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में बनाया गया था स्ट्रांग रूम। असद हमारे संवाददाता रायबरेली से जुड़ चुके हैं। असद, क्या जानकारी मिल पा रही है? जहां एक तरफ लगातार अधिकारी और प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह से सिपाहियों की लापरवाही सामने आई है। बिल्कुल, देखिए ये 8 सिपाही हैं और इन 8 सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आलोक प्रियदर्शी और चाहे जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव इनमें साफ तौर पर पहले इंडिकेट कर दिया था कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और निरीक्षण के दौरान ये 8 सिपाही वहां से नाराज मिले, जिस पर पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। और वहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है उनको भी ताकीद किया है, किसी भी तरह की मतगणना स्थल पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बिना पास से किसी की एंट्री नहीं होगी और बिना मोबाइल लिए कोई भी आदमी अंदर नहीं जाए। इसके लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जाए। ठीक है असद, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।